ओम शांति। हम सुन रहे हैं आज की मुरली। आज तारीख है 7 जुलाई 2026। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न: कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर: याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। तुम जानते हो, इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खल्लास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं, तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं, तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। बाप कहते हैं, तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रो नर्क, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। अब तुम समझते हो, हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना। अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का है मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का है क्रिश्चियन धर्म। चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निराकारी थे। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण खड़े हो,
वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग कर चुकतू करना होगा, फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग है सतो प्रधान। यह दिखाते हैं सतयुग में गौवें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो। वही नाम फिर गऊ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी है, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधे दोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है 1, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। 2, यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधे धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ते बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विस एबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसलिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले आना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी वो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही मुरली का सार सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।